जय हिंद साथियों, वेलकम आपका आपके चैनल बीके एजुकेशन शॉर्ट्स के अंदर। आज के वीडियो के अंदर मैं आपके लिए एक धमाकेदार क्वेश्चन लेकर आया हूँ बोर्ड मास रूल का। उस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आ जाओ सभी बच्चे, कमेंट कर दो। तो थंबनेल के अंदर आपको क्वेश्चन दिख रहा है, इस क्वेश्चन को देखो। सबसे पहले क्वेश्चन है 25 ब्रैकेट है पहले, ठीक है ना, बड़ा ब्रैकेट भाग है 5, फिर छोटा ब्रैकेट आ गया, फिर छोटे ब्रैकेट में दे रखा है 8 भाग है 2 दे रखा है, ठीक है। फिर क्या है प्लस, फिर 10 दे रखा है, और फिर बड़ा ब्रैकेट आ गया, ठीक है, बंद हो गया, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है, इसकी होल पावर 3 है, तो 3 है इसकी पावर, ठीक है, मतलब इसका क्यूब है। क्यूब नहीं जानते तो इसकी होल पावर 3 है, ठीक है बच्चों। तो अब देखो इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आपको देखने में तो बहुत कठिन लग रहा होगा। घबराओ मत क्वेश्चन को देख के, क्वेश्चन को हल करो स्टेप बाय स्टेप, आसानी से हल हो जाएगा। सबसे पहले हमें बोर्ड मास रूल याद होना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं अगले पेज के अंदर, इसको सोल्व करते हैं। तो बच्चों मैंने अगले पेज के अंदर इस क्वेश्चन को लिख दिया है। इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस डरने की बात नहीं है। क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करो, बहुत ही आसान तरीके से सोल्व हो जाएगा। आ जाओ सभी बच्चे, देख क्वेश्चन है 25 भाग है 5, फिर छोटा ब्रैकेट आ गया, फिर 8 भाग है 2, फिर प्लस मतलब जोड़, फिर 10 आ गया, और बड़े ब्रैकेट के अंदर बंद है। तो बड़े ब्रैकेट के अंदर भी छोटा ब्रैकेट दे रखा है, क्या है वो, 8 भाग 2 दे रखा। तो सबसे पहले अपन बड़े ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, उसके अंदर अगर छोटा ब्रैकेट है तो उसको सोल्व करेंगे, ऑफ करेंगे, ऑफ नहीं है तो डिवाइड को करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो देखो बोर्ड मास रूल क्या होता है, पहले ये देख लो इधर साइड में। तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट होता है, ये दोनों या तीनों कोई सा ब्रैकेट हो या लाइन ब्रैकेट हो, 4 ब्रैकेट होते हैं। तो इनमें से पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, फिर ओ मतलब ऑफ का को सोल्व करेंगे। तो बच्चों मैं इतना ही लिख देता हूँ आपके पास यहाँ पे, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते रहेंगे, फिर लिखते रहेंगे। तो देखो बी का मतलब ब्रैकेट है, तो बड़ा ब्रैकेट है, इसको ऐसा कैसे लिख दो, ये तो लिखा हुआ है। फिर छोटे ब्रैकेट को सोल्व करना है, ठीक है। तो छोटे ब्रैकेट को सोल्व करो, जो संख्या लिखी हुई है उनको ऐसा का ऐसा लिख दो। तो पहले बड़ा ब्रैकेट लगाओ, 25 भाग 5 को लिख दो ऐसा का ऐसा। फिर ब्रैकेट को सोल्व करो, ब्रैकेट में क्या 8 भाग 2, 8 भाग 2 क्या होता है, मतलब 8 में 2 का भाग देना है। तो 2 की टेबल में 8 कितनी बार आता है, 2 के पार्ट में 8 कितनी बार आता है, 4 बार। तो यहाँ पे ब्रैकेट में 4 लिख दो। तो ब्रैकेट में 4 लिखोगे तो ब्रैकेट की जगह यहाँ पे गुणा आता है, ठीक है, गुणा, ध्यान रखना, हर बार बताता हूँ मैं। फिर क्या होगा, यहाँ पे प्लस मतलब जोड़, फिर 10 दे रखा है 10, इसका ब्रैकेट है और इसकी होल पावर है 3 मतलब 3, ठीक है बच्चों। यहाँ तक सबका डाउट कंफर्म है, ठीक है। अब किसी का डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक, अगर डाउट है तो कमेंट कर देना या वीडियो को स्किप करके देख लेना, ठीक है। अब चलते हैं अपन सेकंड स्टेप पर। तो सेकंड स्टेप क्या है, ऑफ आता है। तो ऑफ कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, तो ऑफ का क्यों यूज करे, ऑफ का क्यों उपयोग करे। तो ऑफ के बाद आता है डी, डी मतलब भाग है, डिवाइड मतलब भाग है। तो सबसे पहले इसके अंदर देखो डिवाइड है क्या, हाँ सर ये डिवाइड है, तो इसको सोल्व करो। तो क्या देख रहे हो मेरा मुंह, तो करो सोल्व। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, डिवाइड को सोल्व करना है, ब्रैकेट देगा ब्रैकेट लिख दो। 5 के डिवाइड 25 में करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। 5 की टेबल में 25 कितने बार आता है, 5 बार। 5 के फाड़े में 5 बार आता है 25, तो 5 लिख दो। फिर गुणा है गुणा, फिर 4 है 4, फिर प्लस है प्लस, फिर 10 है 10, फिर ब्रैकेट है, इसकी पावर 3 है, इसकी घात 3 है। तो अब क्या करना है, अब इसके अंदर क्या देगा ब्रैकेट में, एक तो गुणा है और एक प्लस। अरे लपस मत बोलो बच्चों, आपको प्लस ही बोलना है, ठीक है। तो प्लस और गुणा में क्या करेंगे, गुणा करेंगे, क्यों, क्योंकि बी ओ डी एम आता है, फिर एम का मतलब मल्टीप्लाई होता है, मतलब गुणा ही होता है, ठीक है बच्चों। तो गुणा करो, मल्टीप्लाई करो। तो क्या करना है आपको, 5 को 4 से गुणा करना है, तो कितना आएगा, 20 आएगा। तो ब्रैकेट लगा लो, पहले ये 20 लिख लो, फिर प्लस देगा प्लस 10, ब्रैकेट की 3 की पावर
सॉरी ब्रैकेट की पावर 3, ठीक है। तो 10 + 20 आ गया। अब क्या करना है आपको, अब बोर्ड मास लगाओ या नहीं लगाओ कुछ नहीं करना, जो दे रखा है उसे हल कर लो। फिर भी मैं बता देता हूँ, के बाद ए आता है मतलब एडिशन मतलब जोड़, फिर सबट्रैक्शन आता है, तो इसके अंदर सबट्रैक्शन नहीं है तो नहीं करेंगे। फिर क्या करेंगे, एडिशन करेंगे मतलब जोड़। तो क्या करोगे आप, तो यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, ये दे रखा है हमें, इधर देख लो साइड में। अब देखो 20 + 10 कितना होगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। इसकी पावर कितनी है, ब्रैकेट के अंदर 3 दे रखी है, मतलब 30 तो आ गया। अब सर जी इसकी पावर 3 नहीं है, कैसे हल करे। अब इसको देख के ज्यादा बच्चे घबरा जाते हैं, ठीक है। घबराना नहीं है आपको, 30 को 3 बार लिखना है, 3 बार गुणा करना है। तो कुछ बच्चों को गुणा नहीं करना आता 30 का, तो इसकी मैं एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, मैं देखना अभी मजा आएगा लास्ट में देखना। तो देखो क्या करना है आपको, 30 है ना, इसको 3 बार लिखो पहले, 30 गुणे 30 गुणे 30, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। अब आपको क्या करना है बच्चों, कुछ नहीं करना, आंख बंद करके क्या करना है, इनको गुणा करना है। 30 का पहाड़ा नहीं आता आपको, 30 की टेबल नहीं आती, तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ एक गुणा करने की। तो देखो इसमें कितने जीरो हैं, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 1, तो इन तीनों को जोड़े तो कितने जीरो हो गए, 3 हीरो हो गए सर जी, जीरो। अरे हीरो मत बोलो बच्चों, जीरो ही बोलना है, ठीक है। अब देखो ये आ गया आपके पास, यहाँ तक समझ में आ गया सभी बच्चों के। तो आपको क्या करना है आगे, आगे देखो 3 कितने बार है, 1 2 3, तो 3 को 3 से गुणा करोगे तो 9 हो गया, तो 9 को 3 से गुणा करोगे तो 27 27। अब देखो ये आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया बच्चों 27। तो आप को जो डर लग रहा था ना 27 का, ये कैसे सोल्व होगा, तो ये आपके लिए बहुत आसान हो गया, ठीक है। गुणा करना आसान हो जाता है जब आप कुछ सीखते हो ना वीडियो से, और उसको फिर या रफ कॉपी के अंदर 2-3 बार सोल्व करते हो ना, प्रैक्टिस करते हो ना, तो जितनी बार आप गुणा भाग जोड़ बाकी प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ही जल्दी आपको आंसर आएगा। स्क्वायर भी याद करना 20 तक, क्यूब मतलब इसकी 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, ये भी 10 तक तो याद होनी चाहिए, ठीक है सभी बच्चों को। तो अब देखो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, एक बार कमेंट जरूर करना मेरे को, ठीक है। मुझे लगा है थोड़ा बहुत कुछ बच्चों को कंफ्यूजन है, 5-7% बच्चों को समझ में आया ये क्वेश्चन, कोई बात नहीं, समझ में आया या नहीं आया, तो आपने वीडियो देखा है ना, तो उससे कुछ सीखा तो है ना आपने, थोड़ा बहुत 1% तो सीखा होगा। आज 1% सीखे हो तो कल 5%, फिर 10%, फिर 20%, फिर 50%, फिर 100% सीख जाओगे, ठीक है। आप प्रैक्टिस करोगे ना रोजाना, तब जाके सीखोगे, ये मेरी गारंटी है। अगर जो बच्चा प्रैक्टिस करेगा ना, कभी नहीं भूल सकता ऐसे क्वेश्चनों को, वो चुटकियों के अंदर आंसर लेके आ जाएगा, मतलब सोल्व कर देगा, ठीक है। आप भी चुटकियों के अंदर आंसर लाना चाहते हो ना, तो ये क्वेश्चन दिख रहा है ना, इसको एक बार सोल्व कर लो रफ कॉपी के अंदर, फिर आप देख देख के एक बार सोल्व करो, फिर एक बार प्रैक्टिस करो आता है या नहीं आता। अगर जहाँ पे आपको डाउट हो रहा है वहाँ पर उसी पॉइंट पे एक गोला लगा लो, उसी पॉइंट शुरू कर दो इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्योंकि जब आप अपनी कमियां मतलब अपना जो गलती होता है उनको पकड़ लोगे ना, उनसे कुछ सीखोगे ना, तब जाके आप सफल हो सकते हो। क्योंकि मैंने भी बहुत गलतियां कर करके मैंने उन गलती से ही बहुत नया सीखा है, मैंने बहुत कुछ सीखा है। क्योंकि जब गलतियां होगी ना, तो आपका माइंड इम्प्रूव होगा, मतलब उस गलती को सुधारने का एक रास्ता ढूंढेगा। अब अगर मान लो आप सीधी सड़क पे जा रहे हो, ऐसे माइंड के अंदर कुछ विचार ही नहीं आ रहे, यार क्या करें, सीधा चले, सीधा चलते चलते भी आप परेशान हो जाओगे, ठीक है ना। इसलिए गलती होना जरूरी है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को सोल्व करना रफ कॉपी के अंदर एक बार, अभी तो लिख लिया होगा एक बार, फिर रफ कॉपी के अंदर 2-3 बार प्रैक्टिस करना। फिर अगर आपको क्वेश्चन कंप्लीट आ जाए तो फिर एक बार प्रैक्टिस करना, फिर कॉपी के अंदर लिखना, ठीक है। फिर 7 दिन के अंदर अगर मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं ना 7 दिन तक, तो उन वीडियो के क्वेश्चन ले लेना, 10 से 15 क्वेश्चन हो जाएंगे या 30 क्वेश्चन हो जाएंगे, उनका एक प्रैक्टिस सेट बना लेना, मतलब एक पेज के अंदर लिख लेना इनको, तो उनसे आप सेल्फ टेस्ट लेना अपने आप से, ठीक है। बिना देखे, देख देख के मत करना, अगर देख के करोगे तो आपकी मेहनत बेकार जाएगी, ठीक है। धन्यवाद। अब मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, तो चलते हैं उस क्वेश्चन के ऊपर। तो बच्चों ये आपके लिए क्वेश्चन है होमवर्क, ठीक है बच्चों, इसको सोल्व जरूर करना आप, होमवर्क है। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार सोल्व करना, फिर देखना आपके लिए ये बहुत ही आसान हो जाएगा। कैसे सोल्व करना है ये तरीका बता देता हूँ। पहले भागा करना है, फिर गुणा करना है, फिर प्लस जोड़, फिर घटाओ, ठीक है। उसमें बोर्ड मार्क्स लगेगा BOD
MAS, ये बोर्ड मासूल लगेगा इसके अंदर। 100% इससे आंसर आएगा। ठीक है, वो जिसने बोर्ड मासूल पढ़ लिया ना उसका आंसर 100% सही होगा। अब देखो, अगर आपको नहीं आता, डाउट होता है थोड़ा बहुत, मुझे कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। ठीक है, धन्यवाद। हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर इसी एनर्जी के साथ। ठीक है, टाटा बाय बाय।